यहाँ शाओशेंग पार्टी में आती है, सभी उसे ग्रीट करते हुए कांग्रेचुलेट करते हैं। मिस चेंग आइए, आप हमारे साथ बैठिए। चीची कहती है तुम इधर आओ, मेरे साथ बैठो। शाओशेंग चीची के पास बैठती है। वांगलिंग कहती है बुई कई सालों से अपनी दुल्हन ढूंढ रहा है, मुझे लगता है उसने ये डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ही ले लिया। लाओली कहती है तुम वाकई में काबिल हो, तुमने मेरे कजन के साथ रिश्ता तोड़ा और अब तुम बुई से शादी करने जा रही हो, तुम मेरे कजन को कैसे डिसअपॉइंट कर सकती हो। शाओशेंग कहती है ये मैरिज मैजेस्टी ने डिसाइड की है, मैं रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ, वो भी बिना किसी रीजन के। लाओली अगर तुम में इतनी हिम्मत थी तो तुम्हें मैजेस्टी से खुद ही बात कर लेती, मैं भी देखना चाहती थी कि तुम मैजेस्टी को कैसे रिजेक्ट करती। लाओली कहती है जो भी हो, तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, मेरे कजन का दिल टूट गया, उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। शाओशेंग कहती है मैं पूरी जिंदगी अकेले क्यों रहूं, जब तुम्हारा कजन किसी और से शादी कर रहा है, अगर मुझे शादी करनी होगी तो मैं पुरानी शादी के लिए क्यों रोती रहूं, और तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि जिससे मैं शादी करूं वो खुश नहीं रहेगा, मैं अकेले रोती रहूं और लोगों के सामने न आऊं। सबको पता है चेंग फैमिली ने ये रिश्ता जनरल ही की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तोड़ा है, जिसको नहीं पता वो ये सोचेंगे कि चेंग फैमिली कर्जदार है लो फैमिली के लिए। सभी बाहर उनकी बातें सुनते हैं। लाओली अगर तुम में हिम्मत है तो तुम वो सब रिपीट करो जो तुम अभी कह रही हो, वो भी अपने पेरेंट्स के सामने। मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हें चाटा मारेंगी या नहीं। यहाँ शाओयुआनी सब सुनती है और स्माइल करती है। फर्स्ट मैडम उठ के जा रही होती है। शाओयुआनी उसे लुटते हुए कहती है मैडम आप कहाँ जा रही है, बच्चों के बीच में तो ये मजाक चलता रहता है, वो ये लड़ाई हमारे सामने नहीं लाएंगे। मैडम बैठ जाती है और कहती है कि आप सही कह रही हो, मेरी बेटी ने ही शुरुआत की थी, ये तो दुख की बात है कि शाओशेंग अब लू फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती, हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं था, मुझे खुशी है आप पुरानी बातों को दिल पे नहीं लेंगी। शाओयुआनी कहती है ऑफ कोर्स मैं दिल पे नहीं लूंगी, वैसे भी मैजेस्टी ने शादी लिंग हुई से फिक्स की है, वो बहुत अच्छा सन इन लॉ बनेगा, मैं अपने दिल पे नाराजगी क्यों रखूं। फर्स्ट मैडम कहती है तो अच्छी बात है। जनरल लिंग शाओशेंग के साथ पार्टी अटेंड करने आए हैं, इतना अच्छा मैन अपने होने वाली वाइफ के साथ नहीं है, मुझे लगता है जनरल लिंग शाओशेंग के साथ हार्टलेस न बन जाए, या उन्हें अपनी इमेज की चिंता नहीं है। यहाँ वही ड्रिंक लेता है, वह बहन को ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है अगर आपने पेंगी काउंटी का मैप बनाया नहीं होता तो हम ये बैटल जीत नहीं पाते, मैजेस्टी का इंटेंशन है जिसने ये कंट्रीब्यूट किया है वह सभी को रिवॉर्ड दे, आपने बहुत बड़ी हेल्प की है, मुझे श्योर है कि आप पैलेस में अच्छी पोजीशन में होंगे फ्यूचर में। ग्रैंड ट्यूटर लू कहता है ये तो मैजेस्टी का क्रेज है लू फैमिली पे, जो याओ की शादी 4 जून से हो रही है, जनरल ही की हेल्प लू फैमिली की तरफ से ही गई है, इसलिए हमें रिवॉर्ड नहीं चाहिए। बैन क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। बैन कहता है अंकल आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जनरल लिंग मैं आजाद वाली जिंदगी जीता हूँ, मुझे सिर्फ घूमना पसंद है, मुझे ऑफिसर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको निराश करना होगा। वही कहता है आप भले ही ऑफिशियल बनने में इंटरेस्ट नहीं हो, बट अगर मैजेस्टी की विश होगी कि वो आपको ऑफिशियल बनाए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैजेस्टी को कौन मना करता है। वो चीयर्स करते हैं। यहाँ लाओली कहती है अभी कुछ टाइम पहले ही तो रिश्ता टूटा है, अब दोबारा शादी होने जा रही है, अजीब है ना, कहीं लोग शक न करें कि जनरल लिंग और शाओशेंग का पहले से ही अफेयर तो नहीं चल रहा था। सभी वहाँ हैरान होते हैं। यहाँ जी सब कुछ सुनती है और वहाँ से चली जाती है। वह बुई के पास आती है, बहन पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। यांजी कहती है इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बट लेडी चेंग ने कहा है कि वो अपना क्लॉक जनरल लिंग की कैरेज में भूल गई है, तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है उनसे पूछने के लिए। यांजी इशारा करती है, बुई समझ जाता है। यहाँ सभी बातें करते हैं। चीची कहती है शाओशेंग एम्बिशियस पर्सन है, वो तुम जैसी है ही नहीं, तुम लिंग बुई को ऐसे देखती हो जैसे सड़क का कुत्ता भूखा है, वो भी 3 दिनों से, बस बुई को देखकर उसको खा ही जाएगा, वैसे भी बुई तुम में इंटरेस्टेड है ही नहीं। लेडीज तुम सभी लिंग बुई को जानती हो, मैंने उसे कभी भी किसी को भी प्रपोज करते हुए नहीं देखा। वांगलिंग कहती है हम सभी अच्छी लड़कियां हैं, हम सभी में प्रॉपर मैनर है, हम किसी को पटाने या उनसे फ्लर्ट करने नहीं जाते। जनरल लिंग सक्सेसफुल है, उन्हें ऐसे ट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे लगता है वो बातों में आ गए होंगे। चीची गुस्से में कहती है वांगलिंग अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी बुरा कहा
वांग लिंग मना करती है, चीची उठ जाती है। शाओशेंग उसे रोकती है। तभी ब्लैक आर्मर गार्ड्स अंदर आते हैं। हुईकी और यूफे भी अंदर आते हैं। वे सभी अपनी पोजीशन लेते हैं। सभी वहाँ खड़े हो जाते हैं, जैसे एक मिलिट्री में खड़े होते हैं। सभी लड़कियाँ खड़ी हो जाती है और डर के मारे पीछे छुप जाती हैं। वांग लिंग और लाओली पीछे खड़ी हो जाती है और सभी उन्हें देखते हैं। फाइनली बुई की एंट्री होती है। सभी उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करते हैं और साइड हो जाते हैं। ग्रैंड टीटो लू पीछे से कहता है, जनरल ने लू फैमिली में खुशी का माहौल है, आप ये क्या कर रहे हैं, इन सब का क्या मतलब है। सभी उन्हें देखते हैं। वही कहता है, ये हमेशा से होता आ रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ब्लैक आर्मर गार्ड्स की हैबिट है कि वो हमेशा मेरे साथ चलते हैं, ये तो कोई गलत बात नहीं है। वांग लिंग कहती है, जनरल लिंग ये वुमेन के बैठने का एरिया है, आपका यहाँ होना ठीक नहीं। वही कहता है, बैठना तो एक छोटा मैटर है, कब किसी क्या कहना है, किसी को इतनी समझ होनी चाहिए, है ना। मिस वांग ने कहा, मैं सही से प्रॉपर मैनर में नहीं हूँ, तो मैं बताता हूँ। वही स्टैंड को गिरा देता है। सभी डर जाते हैं। वही कहता है, मैं तुम सभी को सिखाता हूँ कि शर्म और सही मैनर्स क्या होते हैं। फर्स्ट मैडम कहती है, जनरल लिंग आप क्या कर रहे हैं। यहाँ एक पर्सन बात करता है कि मिस चेंग तो बहुत लकी है। जनरल लिंग को बुरा लगा सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर, इसलिए वो अपने वुमेन को बचाने आ गए। दूसरा कहता है, मिस चेंग ने तो अभी कुछ टाइम पहले ही रिश्ता तोड़ा था, अब उन्होंने उससे भी अच्छा लड़का ढूंढ लिया, किस्मत की बात है। युआन शेन गुस्से में उसके ऊपर डिश गिरा देता है और कहता है, सॉरी मैं उधर देख रहा था इसलिए मेरा हाथ फिसल गया। वो उनकी बेइज्जती करता है। वो पर्सन कहता है, हम इससे आर्गुमेंट में जीत नहीं सकते क्योंकि ये युआन शेन है, चलो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी शाओ युआनी आती है। वो उसे ग्रीट करता है, मैडम चेंग जैसा मिस वांग ने कहा, मैं तमीज से पेश नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ऐसा किया। आप सभी बड़े मुझे देख रहे हैं तो ये आप ठीक है ना। शाओ युआनी कहती है, जैसा मुझे पसंद है। जनरल लिंग आप वैसे ही हैं। लाओली कहती है, जनरल लिंग आप सही नहीं कर रहे हैं, अच्छा इंसान अच्छे से बिहेव करता है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। वही कहता है, अच्छे से बिहेव, आप सभी लड़कियां गॉसिप कर रही थी मेरे प्राइवेट मैटर को लेकर, आपको पता है ये सही था या नहीं। अभी आपकी शादी हुई भी नहीं है बट तुम अभी से बूढ़ी औरतों की तरह बिहेव कर रही हो। फर्स्ट मैडम लो, क्या आप ऐसे ही बिहेव करती हैं? मिस वांग ने कहा कि वो मुझ पर डोरे और फ्लर्ट कर रही थी। आपको पता है क्या, वे प्रिंस ने मुझे 2 ब्यूटीफुल लड़कियां पिछले महीने में दी थी। आपका भाई वांग लॉन्ग उन्हें देखकर पढ़ा गया था तो मैंने उन्हें वो 2 लड़कियां दे दी थी, बट किसे पता था कि वो लड़कियों को कुछ ही दिन में आपके फादर भी ले लेंगे। सभी वहाँ पे वांग लिंग की हंसी उड़ाते हैं। वो खूबसूरत लड़कियों की तारीफ होती है फ्लर्टिंग और पटाने में। वांग लिंग कहती है, तो वही कहता है, मेरे होने वाली वाइफ के बारे में बुरा बोलने से पहले घर में जाकर चेक करें और सोचें कि आप उन लड़कियों को क्या कहेंगी, क्या आप उन्हें भाभी मानेंगी या मदर। वांग लिंग गुस्से में कहती है, लिंग हुई। सभी वहाँ पे हंसते हैं। वो ये शाओशेंग के पास आकर ड्रिंक उठाता है और सभी को कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ने सुना ही होगा मेरे और मिस चेंग के रिश्ते के बारे में। जब मैं शादी करूँगा मैं चाहता हूँ आप सभी उस शादी को अटेंड करें।